जिसके ऊपर हम कहते हैं ना रघुवंश रघुकुल रीत, भगवान राम जी के पूर्वज हुए थे रघु महाराज, उन्हीं के नाम पर ये रघुवंश हुआ। बरतंतु के शिष्य कौत्स, उन्होंने गुरुजी से शिक्षा ली। गुरुजी ने कहा कि जाओ पुत्र, अब घर गृहस्थ का काम संभालो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। इन्होंने कहा कि मैं गुरु दीक्षा देकर जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। क्रोध आ गया बरतंतु ऋषि को। बरतंतु ऋषि ने कह दिया अगर देना चाहते हो तो 7 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहां से ला कर देगा? 7 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ। लेकिन कौत्स भयभीत नहीं हुए, बोले गुरुदेव लाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम है, राजा के पास जाऊंगा। रघु महाराज थे उस समय। राजा रघु के पास पहुंचे, देखा राजा रघु मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे थे। महाराज रघु ने यज्ञ किया। यज्ञ में अपनी जितनी संपत्ति थी, खजाने की, सोना चांदी, हीरा मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात सब दान कर दिया। स्वयं के पास में मिट्टी के पात्र थे। कौत्स ने देखा कि जो स्वयं मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहा है वो राजा मुझे कहां से स्वर्ण मुद्रा दे देगा? इसलिए मांगना व्यर्थ है, मत मांगो। क्योंकि नीति कहती है यांचा मोगा वर मद मन गुणे ना धवे लब्ध कामा। कभी मांगने का सौभाग्य हो ना मेरे बंधु हो, मेरी माता हो, तो अपने से श्रेष्ठ से मांगो, अपने से छोटे से मत मांगो। अगर श्रेष्ठ नहीं देगा तो भी तुम्हारी कीर्ति का हनन नहीं होगा, और अपने से छोटे से मांगोगे, दे भी दिया तो भी कोई उपकार नहीं होगा। कैसे मांगो? रघु ने रोका, महाराज प्रणाम, बताएं, मैं प्रसाद। बोले नहीं राजन, ऐसे आया। बोले क्या आकांक्षा लेकर आए? बोले बताऊं तो तब ना जब तुम्हारी परिस्थिति मुझे दिखाई दे। मुझे तो तुम्हारी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही। बोले बताओ, मेरा कर्तव्य है। बोले मेरे गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में 7 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, और मैं आपसे याचना करने आया हूं। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो राजा से याचना कर सकता है। रघु ने कहा कोई बात नहीं, मैं दूंगा आपको। आप एक रात्रि मेरे राजमहल में निवास करें, आतिथ्य स्वीकार करें। कल प्रातः काल सूर्योदय होगा तो आप गुरु की दक्षिणा लेने के लिए मेरे द्वार पर जो सोच कर आए हैं मैं आपको दूंगा। विचार किया कैसे देगा। रात्रि का समय, अपने सेनापति को बुलाया रघु महाराज ने, मेरा रथ सजाओ, मेरे अस्त्र शस्त्र तैयार करो, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का काम है युद्ध के द्वारा धन अर्जित करना। मैं कुबेर पर आक्रमण करूंगा और कुबेर के खजाने को जीत कर लाऊंगा, और तब ब्राह्मण के लिए दान करूंगा। मेरे द्वार पर आया हुआ ब्राह्मण लौट कर नहीं जाना चाहिए। कुबेर के पास समाचार जैसे पहुंचा, कुबेर ने महाराज रात ही रात में रघु का खजाना भर दिया। जानते थे रघु कैसे राजा थे, मालूम है। रघु का जन्म गाय नंदिनी की कृपा से हुआ था। दिलीप के पुत्र थे। मां भगवती नंदिनी की इनके जीवन पर कृपा थी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में रथ तैयार किया, युद्ध के लिए चले। कोषाध्यक्ष दौड़कर आया, महाराज मत जाओ। क्यों? मैंने देखा है आपका तो खजाना ही भरा हुआ है, क्या करोगे जाकर के? राजा रघु खजाने में दौड़ करके आए, देखा खजाना भरा हुआ है। प्रातः काल कौत्स ब्राह्मण को बुलाया, बोले आप धन लेकर जाओ। बोले नहीं, मैं इतने धन का क्या करूंगा, मैं तो अपने गुरुदेव के लिए जितनी दक्षिणा देनी है उससे तिलमात्र भी धन नहीं ले जा सकता अधिक। कौत्स कहता है कि मैं 7 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से अधिक नहीं ले जाऊंगा। और रघु महाराज कहते हैं कि मैं इसमें से एक किंचित मात्र धन भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए कुबेर ने जब ये भेजा है तो तुम्हारे भाग्य का मैं रख करके क्या करूं। ये परिस्थितियां सब जगह नहीं होती।